हे एवरीवन, होपिंग यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस, टाइटल देख के और थंबनेल देख के ऑलमोस्ट आपको समझ आ गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस रिलेशन में होने वाली है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑलमोस्ट 41 डेज़ हो गए हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए। एंड बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि मुझे कवर करने थे एंड मैं सोच रहा था कि किस तरीके से कवर करा जाए। सो आज जो मेरे साथ हो रहा है उन चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं एंड जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे वो कवर अप करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे कि क्या है, क्यों है और किस लिए सब कुछ हुआ है। सो बेसिकली 40 डेज़ हो गए हैं एंड बहुत लोगों के क्वेश्चंस और कमेंट्स ये आ रहे थे कि भैया आपका ट्रांसप्लांट फेल हो गया है, आपके तो बाल आए नहीं है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग गाइज, अभी सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बीता है, 40 डेज़ बीते हैं, 1.25 महीना लगा लो। एंड जो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 5वें, 6ठे, 7वें, कई लोगों के 8वें महीने में जाके आता है। बिकॉज अभी शेडिंग फेज चल रही है। तो जिन लोगों को नहीं पता शेडिंग फेज क्या होती है, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने वाला हूँ। सो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से हमारे बाल एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कि रूट्स के समेत एक्सट्रैक्ट होते हैं और इनको जब यहाँ पे लगाया जाता है तो वो रूट्स के समेत लगाया जाता है। सो जिन भी बालों की ग्रिप रूट्स से कमज़ोर होती है, कुछ होता है, वो सारे हो जाते हैं शेड, और जिनकी मजबूत पकड़ रहती है वो रह जाते हैं ऐसे। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 50 to 70% बाल जो हमारे हैं वो ऑलमोस्ट शेड हो चुके हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग की फ़ोटो दिखाऊं जो कि आप स्क्रीन पे चेकआउट कर रहे हैं, तो इस टाइम आप देखेंगे तो मेरा सर बहुत ही ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा था। बट अब अगर आप चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है, ऑलमोस्ट 50% एरिया जो है वो मैं बोलूँगा आपको खाली दिख रहा होगा। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द शेडिंग फेज, जिसकी वजह से लोगों को ये डाउट हो रहा है कि भैया ट्रांसप्लांट आपका फेल हो गया है। ट्रांसप्लांट भाई जादू की छड़ी नहीं है, पैच की तरह कि आपने एक दिन लगाया और अगले दिन वाला जादू, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत अच्छी डाइट रखनी पड़ती है, दवाइयाँ बहुत करनी पड़ती हैं, केयर बहुत करनी पड़ती है। सो भाई आप समझ सकते हो, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ऑलमोस्ट मैंने बोला कईयों के 5वें, 6ठे महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है, बट कईयों के 7वें, 8वें, 9वें महीने में जाके प्रॉपरली जो रिजल्ट है वो आना शुरू होता है। सो अभी जो आपको दिख रहा है दैट इज़ लाइक द 50%। अगर मेरे 5700 ग्राफ्स लगे थे तो अभी आपको उन 5700 में से भी किसी में से 2 निकल रहे थे, किसी में 3 निकल रहे थे, किसी में से 5 निकल रहे थे बाल। तो ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 70% तक बाल हमारे शेड हो चुके हैं। एंड देखते हैं, आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस्ड है भाई, मेरी भी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। आई जस्ट होप कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट जो है वो हमारा है। दूसरी चीज़ गाइज, लोग मेरे से बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि भैया आपका टोटल खर्चा क्या आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को कमेंट्स कर चुका हूँ, मैंने एक डेडिकेटेड एक कमेंट बना रखा है, मैं उसी को कॉपी पेस्ट करके मारता रहता हूँ। सो मैं अब यहाँ पे बहुत तरीके से आपको समझा रहा हूँ। बेसिकली FUE के अंदर 2-3 तरीके के टूल्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं एंड दैट कॉस्ट वेरीज। ठीक है, एक जो बिल्कुल बेसिक उनका FUE टेक्निक ही होगी, बट उसके अंदर जो बेसिक टूल्स होते हैं दैट कॉस्ट यू अबाउट 20 रुपीज़, फिर 30 रुपीज़। एंड मेरा जो था दैट वाज टॉप ऑफ द लाइन, मतलब उससे ऊपर FUE के अंदर नहीं आता है कुछ। एंड फिर उसके बाद फिर सिंथेटिक बालों वाला सिस्टम आ जाता है, वो बिल्कुल अलग ही लेवल है। सो दैट कॉस्टेड में अबाउट 40 रुपीज़ और मेरे 5726 ग्राफ्स लगे थे। तो 5700 इंटू 40 अगर आप करते हो तो 5 4s are 20 एंड 7 4s are 28, तो 2,28,000 30,000 के करीब जो है वो आपका खर्चा आया। होटल वगैरह सब कुछ मिलू के ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए के करीब का खर्चा है, जिसमें मुझे कुछ हॉस्पिटल वालों की तरफ से डिस्काउंट मिला। तो ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा मतलब इट वॉज अ डिसेंट पैकेज। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हों कि 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये अलग अलग कॉस्टिंग होती है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट कि आप क्या और क्यों कराना चाहते हो। लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि भैया इनमें डिफरेंस क्या होता है। जितने बेटर टूल्स आप यूज़ करोगे, जो जब मेरी सबसे पहली वीडियो आई थी डॉक्टर के साथ, जब मैं समझ रहा था इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने भी ये चीज़ समझाई थी कि जो आप बेटर टूल्स यूज़ करोगे, जो जिसमें ग्राफ्ट्स रखे जाते हैं, वो जो लोशन है वो ज़्यादा बेटर होगा, तो उसमें ग्राफ्ट जो हैं वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे। जब आप ग्राफ्ट को इम्प्लांट कर रहे हो, डाल रहे हो, तो रूट्स खराब ना हो जाए, तो उसके लिए भी जो इम्प्लांटर होता है वो बेस्ट रहेगा, तो आपके ग्राफ्ट सर्वाइव करेंगे। सो मैंने जो कराया उसमें ऑलमोस्ट 95 to 98% जो है सर्वाइवल रेट है। अगर आप नीचे जाते हो तो कि उससे नीचे वाले में 90 to 95 है, उससे नीचे वाले में 85 to 90 है, विच इज़ ऑल्सो प्रेटी डिसेंट। बट मेरे को जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइन थी वो करानी थी। ओके, बात करते हैं भाई पेन की।
उससे पहले हेड वॉश, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भैया हेड वॉश कब करें। काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया है एंड दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो मेरे को जो पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री वाले जो दिए हैं, जो जैसे आपको बोलते हैं कि आप जॉनसन एंड जॉनसन बेबी शैम्पू जो है वो भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर कुछ भी फालतू के केमिकल्स नहीं होते हैं। तो मैं तो भाई इस बार फ्रैंकली बोलूँ तो रोज़ हेड वॉश कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिम जाता हूँ, मेरी कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही हैं, वहाँ पे भी धूल मिट्टी होती है एंड काफ़ी स्वेटी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्वेट निकलता है एंड मैं वो चीज़ नहीं चाहता अपने सर पे छोड़ना। तो इस वजह से भाई मैं तो हर रोज़ हेड वॉश कर रहा हूँ एंड आई एम यूजिंग दैट शैम्पू। एक बेटर शैम्पू दूसरा वाला दिया है कैरेटी, वो वाला जिसमें कीटनाजोल वगैरह होता है, तो उसके वो मेरे को हफ्ते में एक बार यूज़ करना होता है। बाकी शैम्पू से आप पीछे मत हटिए क्योंकि फ्रैंकली बोलूँ मेरे से यही गलती हुई थी जब जवान होते थे ना, तो जवानी में यही ख़राब हरकतों की वजह से शायद मुझे लगता है कि आज मैं इस स्टेज पे आया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज मेरा जो सारा हेयर था वो ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन ने ख़राब करा एंड दैट इज़ बिकॉज मैं हेड वॉश नहीं करता था। क्योंकि कुछ ऐसे मेरे महानुभाव दोस्त थे, कुछ ऐसे सो कॉल्ड बहुत ही अच्छे दोस्त थे जो कि आज खुद भी गंजे हैं, तो उनके बाल होते थे सिल्की स्मूथ, तो वो कहते थे भाई कि विवेक रोज शैम्पू मत करा कर, हफ्ते में एक आधी बारी करा कर, उससे क्या होता है जब आप ज़्यादा शैम्पू करते हो तो बाल जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो भाई वो तो हफ्ते में करता था, नहीं करता था, रोज़ करता था, बट उसने मेरा तो फुद्दू बना दिया और मैं हफ्ते में करता था क्योंकि कहते हैं ना संगत में आके आप उस तरीके से हो जाते हो एंड समझाने वाला कोई तरीके से था नहीं, तो उन चीज़ों में आके हमने जो अपने बाल हैं वो ख़राब कर दिए। जो वो है वो भी 2 बारी ट्रांसप्लांट करा चुका है और उसका दोनों बारी फेल हो चुका है क्योंकि उसके बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे, इतने ज़्यादा हल्के बाल थे कि उसका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो राइट नाउ ही इज़ यूजिंग पैच। ओके, सो नेक्स्ट अब बात करते हैं भाई क्या मैं फील कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग दर्द एज सच ट्रांसप्लांट के बाद वाली दर्द ऑलमोस्ट 15-20 दिन तक रही थी, बट अब PRP कराने के बाद दर्द है। सो मैं जो ये वाला एरिया है यहाँ पे आगे की तरफ, यहाँ तक, यहाँ से लेके ये वाला एरिया जो है एंड यहाँ पे जो पीछे क्राउन एरिया है यहाँ पे एंड जो पीछे दाने थे वहाँ पे, सो ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे, और यहाँ पे ये जो हड्डी वाला एरिया जहाँ से इन्होंने बाल निकाले हैं, ये 3 एरिया ऐसे, 4 एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हाथ लगाने पे दर्द होती है। मतलब वैसे ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं होता, मुझे कोई पेन नहीं होती, बट इफ़ आई प्रेस दिस लाइक दिस, ऐसे इस तरीके से दबाता हूँ जैसे मैं दवाई लगा रहा होता हूँ तो वो दर्द दबता है, ये वाला एरिया, तो वो आप समझ सकते हो कि किस हिसाब से पेन होती होगी। सो पेन होती है एंड बेरेबल है, बट मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द इंजेक्शंस जो इतने ज़्यादा दोबारा ठोके गए हैं। क्योंकि भाई अब ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो 1 महीने के बाद बोला था, 10 दिन हो गए हैं, तो और 5 या 6 दिन 7 दिन के अंदर ये जो दर्द है वो चला जाना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या क्या होता है, क्योंकि हर बॉडी टाइप अलग होता है। मुझे पता है हर बंदे का कुछ अलग सिम्टम्स निकलते हैं, अलग उनको अलग अलग फील होता है, बट मेरे साथ जो हो रहा है वो भाई मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं एंड मैं ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन ये थे कि भैया आप स्पेशली सूरत क्यों गए, आपने दिल्ली से ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कराया। तो बेसिकली हेयर फ्री हेयर ग्रो मैं देख रहा था एंड जिन लोगों को नहीं पता गाइस, मैंने हेयर फ्री हेयर ग्रो सूरत से जो है अपना बिग FUE जो है उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो है वो कराई है। एंड जो भी हमारी सिस्टम था, मतलब जो भी हुआ, क्योंकि इनका गुड़गांव के अंदर भी आपका हेयर फ्री हेयर ग्रो का है, बट यहाँ पे बिग FUE ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं, मतलब लोग ज़्यादा डिमांड में नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पे लोग 20 या 30 वाला ही मोस्ट प्रॉब्ली कराते हैं, 40 रुपीज़ वाले पे नहीं जाते हैं क्योंकि इतना लोग स्पेंड करना नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं 10 लोगों की बात करूँ तो गिनती के 1 या 2 बंदे ऐसे थे जो कि बिग FUE कराने के लिए तैयार होते थे। सो मैं चाहता था कि मैं वहाँ से कराऊँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। सो सूरत के अंदर 10 में से ऑलमोस्ट 7 से 8 बंदे ऐसे होते हैं जो बिग FUE कराते हैं, मिनिमम 6 बंदे तो हैं ही हैं जो बिग FUE की तरफ ही जाते हैं। सो मेरे को ये था कि वहाँ पे जो बंदा करेगा, जो डॉक्टर करेगा, जैसे जिंकल ने करा, डॉक्टर चिंतन थे वहाँ पे, तो उन्होंने जो करा तो उनको एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था इस चीज़ के अंदर। एंड आई वांटेड कि जो भी कर रहा है भाई वो अच्छी तरीके से हो, क्योंकि अगर पैसे लग रहे हैं तो वो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को रिजल्ट बहुत सही चाहिए। सो आई होप ये जो आपके मन में डाउट होगा कि भाई मैंने
दिल्ली से क्यों नहीं कराया या सूरत से जाके क्यों कराया, तो वो आप समझ सकते हो। हेयर फ्री हेयर ग्रो के मेरे को रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे लगे, बहुत अच्छे रिव्यूज़, अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया है एंड फीडबैक काफ़ी सही था। कुछ जान पहचान वाले हमारी सूरत में भी निकला है जिन्होंने कराया है। आपका सोनू कुमार मिश्रा जो आपका गुरुग्राम वाला है, उसका मैंने देखा रिजल्ट, उसका भी अच्छा था एंड 3-4 बंदे और थे जिन्होंने गुरुग्राम से भी कराया। तो भाई मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छे लगे, तो मैंने इस वजह से ये वाली चीज़ ली। बाकी अभी शेडिंग फेस चल रही है, कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, ऊपर से बाल काफ़ी हद तक, मतलब जैसे मैंने बोला ऑलमोस्ट 30 to 40% बाल ही रह गए हैं, ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है वो हमारे शेडिंग में निकल चुके हैं। अगर मैं आपके साइड की भी बात करूँ तो साइड से जो हमारा पूरा पोर्शन दिख रहा था वो चीज़ अब दिखनी बहुत ज़्यादा कम हो गई है एंड ओवर द टाइम पीरियड जैसे जैसे बाल थोड़े से और बड़े होंगे, वो जो एक अलग से लाइन आ रही है वो वाली चीज़ भी जो है वो हमारी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पीछे की, तो जो पीछे हमारे एक्चुअल में दाने थे जिसके लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन जो मेडिसिन है वो ले रहे थे, सो वो भी ऑलमोस्ट 90% तक बैठ चुके हैं। मेरे को डॉक्टर ने बोला इट टेक्स अबाउट गुड 20 to 30 डेज़, किसी का 10 दिन में भी ठीक हो जाता है, किसी का 15 में, किसी का 20 में, किसी का महीना भी लग जाता है। एंड जैसे मैंने आपको बोला मैं काम पे जाता हूँ, जिम जाता हूँ, स्वेटिंग होती है, तो उसकी वजह से भी आपको जो दाने हैं वो हो जाते हैं। प्लस उन्होंने मेरे को एक और चीज़ समझाई जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली जब वो अपना बालों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्होंने ऐसे करके लेंस पहना होता है, तो कई बार जो वो बालों को इकट्ठा कर रहे होते हैं तो कोई एक बाल ऐसा, 1-2 बाल ऐसे होते हैं जो एक्सट्रैक्ट किए हुए होते हैं बट वो उसको उठा नहीं पाते, मतलब वो छूट जाते हैं बाई चांस, तो वो जो ग्राफ्ट है वो ऐसे ही अंदर रह जाता है और उसको वो निकालते नहीं है। तो उसके ऊपर जब वो स्किन की लेयर चढ़ जाती है एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से दाने होते हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से आपको पीछे खारिश बहुत ज़्यादा होती है। सो मुझे खारिश भी है बट एज सच उतनी नहीं है जितनी मेरे को फर्स्ट 30 डेज़ के अंदर थी। ऑलमोस्ट लास्ट 10 डेज से मेरे को खारिश काफ़ी ज़्यादा कम है एंड ओवर द टाइम पीरियड वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड मेरे जितने भी डाउट्स थे या जो भी मेरी कंडीशन थी आफ्टर 40 डेज़ आपने देखी, आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर है। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एंड एक स्पेशल डिस्कशन करा है डॉक्टर के साथ जो कि वीडियो जल्द आने वाली है चैनल के ऊपर, तो उस वीडियो का वेट ज़रूर करें क्योंकि वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, खास करके उन लोगों के लिए जो ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं वो दारू और सिगरेट पीते हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि जल्द ही आपको चैनल पे मिलने वाली है। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।